So, hello guys, welcome back to the another episode of No Excuse। और ये नया सीजन शुरू हो गया है। जैसे कि अब दिवाली आने वाली है तो हमने भी सोचा कि उन्हें नया सीजन शुरू कर दे और नया महीना भी शुरू हो गया है। मतलब सोचो, इतना जल्दी हम निकले हैं। इतना जल्दी हम मतलब महीना जैसा बीता वैसे हम भी बीत गए, नए चैप्टर पे आ गए। और आज का जो एपिसोड होने वाला है उसको आपको एंड तक देखना है, मिस मत करिएगा। क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ आज के इस वीडियो में समराइज करने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एक भी पॉइंट मिस करना नहीं है आपको। और बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करूंगा उससे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो। और क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। फ्राइड थर्सडे से ही मैं पीपीटी बनाना शुरू कर देता हूँ और थर्सडे से लेके सैटरडे तक यानी 3 दिन तक मेहनत लगती है। तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 50 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने का। तो बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और ये है सीजन 2, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं शुरू करूं, एक्चुअली इसमें एक स्लाइड थी, मैंने डिलीट कर दी, मुझे लगा कुछ काम का है नहीं। पर उसमें स्टार्टिंग की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पुअर टाइम मैनेजमेंट, जो हर एवरेज एम्प्लॉय होता है वो 50% अपना व्यर्थ कर देता है, गवा देता है नॉन वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी परिवार की बुराई करना, वो करना, ये करना। और 30% पीपल अपना टाइम बर्बाद कर देता है, यानी कि वो नौकरी करे, वो देख ले। बात करना है तो कंपनी रिलेटेड। अब हम कितना मार्केट एक चीज करेंगे, कितना सेल करेंगे अगले हफ्ते, तो वो व्यर्थ की बातें में लगा देते हैं। जैसे कि मेरी पत्नी इतनी बुरी है, मेरा वो है, ये है, मेरी जिंदगी झंड है, तो वो कर, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो करे। तमाम ऐसा कूड़ी चीजों के बारे में बतियाते रहते हैं। ये नहीं कि वो अपने जॉब रिलेटेड बातचीत करे। मना नहीं कर रहे हैं उधर, पर हाँ, मतलब इन फालतू चीजों में टाइम बर्बाद कर देते हैं। द अदर 13% इज वेस्टेड ऑन पर्सनल टाइम। पर्सनल टाइम में व्यर्थ कर देते हैं कि आपस में बड़बड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, फालतू की बातों में बड़बड़ा रहे हैं। पर्सनल टाइम मतलब किसी को गाली देना, फोन कॉल पे किसी को गाली ही दे, ठीक है। और कई लोग खुद को अर्ली दिखाने का सोच रहे हैं, मैं बहुत जल्दी आ गया था। और कई लोग खुद को लेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पता नहीं कैसे जादू तरीके से यहाँ आ गया। खुद को लेट दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, डेवलप्ड एन एक्सलेंट रेप्यूटेशन। एक एक्सलेंट रेप्यूटेशन को बनाए द टॉप 20% पीपल इन देयर फील्ड्स, यानी 20% लोग अपनी इनकम को इंक्रीज कर देते हैं 10 से 25%। मतलब ये है 10 से 25%, मतलब ये 80 लोग हैं, बार चार्ट है। उसमें से सिर्फ 80 लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, 20% लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं अपनी फील्ड में, ठीक है। और इज देयर एनीवन इन कंपनी जो आपसे ज्यादा कमाता है? आगे चलते हैं, द लॉ ऑफ 3, ठीक है। रिव्यू दिस लिस्ट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपको एक लिस्ट बनानी है, क्या करना है, और जो आपको हर दिन करनी है। अब कौन से एक्टिविटीज है जो आप हर दिन करते रहेंगे? और अगर ये क्वेश्चन सोचिए, अगर मैंने एक चीज करी अपनी लिस्ट में से, तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा
मेरी एक एक्टिविटी से मेरी कंपनी पे, और अगर मैंने अपनी लिस्ट में से 2 चीज की, तो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और अगर मैंने सिर्फ 3 चीजें की अपनी कंपनी से, तो उन 3 चीजों से क्या मेरी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कैलकुलेट योर अर्ली टाइम, अर्ली रेट, अपने अर्ली रेट। रिफ्यूज टू डू द थिंग्स सम ऑफ लोअर अर्ली रेट, जो ऐसी जो कम करें, जो आपको जिसमें आपको कम टाइम लगे, ऐसी चीजों को रिफ्यूज करते हैं, मतलब तुरंत मना करते हैं। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स you feel you have been hired accomplished when you determine your 3 most important tasks. Task your list your boss and have him organize the list based on his important priorities. एक लिस्ट बनाए जो चीज आपको लगता है आपकी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसी लिस्ट को अपने बॉस को दिखाए। अगर फिर वो बॉस देखेगा और आपको टास्क उसी के हिसाब से असाइन करेगा, और उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज के हिसाब से आपको टास्क असाइन करेगा। द वर्स्ट यूज ऑफ टाइम टू डू वेरी वेल व्हाट नीड टू बी डन एट ऑल। सबसे घटिया चीज होता है सभी का कि आप एक ऐसी अच्छी चीज करना जो हुई नहीं है। मतलब क्या फनी लगता है सुनने में, पर इस पे कई लोग टाइम बर्बाद भी कर देते हैं। Many people work on tasks that are of little no value to their bosses. कई लोग टास्क तो रहते हैं, बहुत लिटिल करते हैं, और या फिर वो ऐसे काम करते हैं जो उनके बॉस को वैल्यू नहीं देती। उसके बाद है हार्ड वर्क ऑन द रॉन्ग जॉब। आपको गलत जगह काम करने से हार्डवर्क, मतलब आपने बहुत गलत चीज पर हार्डवर्क कर दिया जो आपकी कंपनी से रिलेट नहीं करती, तो फिर वो आपको ठुकरा देगी। अब हम चलते हैं डेवलप योर रेपुटेशन एंड वर्क एथिक। योर जॉब इज टू मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। आपकी जो नौकरी है वो आपको वैल्यूएबल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, और आपको एक इंडेंसिबल पर्सन बनाती है अपने कंपनी में। ठीक है। वर्क ऑल ऑफ द टाइम यू आर एट वर्क। व्हेन यू वर्क, वर्क, डोंट वेस्ट टाइम। अब हर समय आपको काम करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्क जब आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको काम ही करना है। ये नहीं कि काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से फोन देखने लग गए या लैपटॉप चलाने लग गए। सब तो नहीं करते हैं ना। वैसे अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको वो काम करना है, आपको हटना नहीं है। और ये सब बड़ों के लिए नहीं, हम लोग भी कुछ सीखते हैं इस चीज। फिर है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन नोज हु वर्क्स हार्डर देन एवरीवन एल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी हो, सबको पता है कि कौन कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन और कौन नहीं कर रहा है। आप नहीं बता सकते कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, उस बॉस को खुद पता चल जाता है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। रिसॉल्व टुडे दैट यू आर गोइंग टू डेवलप रेप्यूटेशन फॉर बीइंग द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन बिजनेस। आज ही ठान लें कि मुझे अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा काम करने वाला आदमी बनना है। ठीक है। और फिर है उसके बाद द फिनिशेस ऑल टास्क एंड देन आस्क्ड हिज बॉस फॉर मोर वर्क। जो ऑथर है इस किताब के, वो पहले तो जीनी की तरह से, मतलब जीनी की तरह से काम करते थे, कि मतलब अगर उनके मालिक ने, उनके बॉस ने
ये काम असाइन किया होता था वो फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते थे, और फिर उसके बाद गो टू बन जाते थे जीनी। इन द सेंस मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो इट्स कॉल्ड जीनी, है ना। जीनी की तरह से, जीनी को आप एक काम दे दो तो वो बार बार काम करता रहता है। जैसे अलादीन आपने देखा होगा, अलादीन मतलब अगर अलादीन जो से काम मांगता था वो काम झटपट करके दे देता, फटाक से 1 सेकंड में। वैसे ही आपको भी होना चाहिए, मतलब अगर आपका बॉस कोई आपको काम दे दे तो आपको फटाफट झटा से कर लेना चाहिए, और फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचना चाहिए। तो मतलब ये लाइन पढ़ने के बाद मुझे समझ आया हम लोगों पे भी ये चीज अप्लाई होती, मतलब अगर टीचर ने कोई काम दे दिया और फटाफट जल्दी जल्दी से हाथ चला चला के चला चला के चला चला के चला चला के जल्दी जल्दी वो काम कर लिया, उसके बाद फिर टीचर को बोला मैम मुझे और काम चाहिए, और फिर और जल्दी जल्दी वो कर मैम आपसे और भी खुश होंगी, आपको और आपको वो कहेंगी क्या कहते हैं, अप्रिशिएट करेंगे, और आपके बॉस भी अप्रिशिएट करेंगे कि आप जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं जो आपको देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। पे द प्राइस ऑफ थर्ड कम इन लेटर। इसमें है क्या, मतलब अगर ये सक्सेस का 3 पार्ट का फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको जल्दी आ जाना चाहिए थोड़ा सा, आपको थोड़ी थोड़ा और ज्यादा काम करना चाहिए, थोड़ा और देर तक रुकना चाहिए, और ये आपको और आगे ले जाता है। मतलब कई लोग होते हैं ना कॉम्पिटिटर्स जो आपको नीचे, मतलब आपने इतना शिखर चढ़ दिया तो आपको गिराने लगेंगे, तो गिरा नहीं पाएंगे क्योंकि तब तक आप पूरा शिखर चढ़ चुके होंगे। अपना टाइम व्यर्थ ना करें, दूसरों के साथ फालतू की बातें ना करें, और जल्दी से जल्दी लंच करके अपने काम पे वापस लग जाए। बाय कमिंग इन अर्ली, अगर आप ये सब चीजें करते रहेंगे जो आपको ऊपर वाली लिस्ट में दे रखा है, ये सारी लिस्ट जो आपको दिख रही है स्क्रीन के सामने, अगर आप ये चीज करेंगे 10 बार, दोहराएंगे 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 दोहराएंगे, तो होगा क्या, आपको एक्स्ट्रा 3 घंटे मिल जाएंगे, और आप इन 3 घंटे में अनइंटरप्टेड होता है, मतलब इनको कोई शिखर पे चढ़ने से रोक नहीं सकते, क्योंकि जो गिराने वाले लोग होते हैं उस टाइम में वो भोजन कर रहे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, या फिर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। उस टाइम में आप अगर काम करते हैं तो आप 100% अपने फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, और ये आपको आपकी इनकम को इवन ट्रिपल भी कर सकता है और डबल भी कर सकता है। ठीक है, you can tell you are going to be 5 years from now looking at the numbers of hours you work today in excess of 40। जो मतलब इस तरह सिंपल ये मतलब है, जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो अपने कंपनी में 40 घंटा, मतलब आपके लिए 40 घंटा बहुत होगा, 24 घंटा काम करता है, आपको 40 घंटा काम करना चाहिए पर हफ्ते, आज ही ठान। इसको एक हैबिट की तरह बना लें कि फिर आपको ये इसके लिए कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, मतलब बॉस आपको और सैलरी देगा, या वो आपको और सैलरी देगा, या आप खुद के ही मालिक है तो आप खुद को ही कुछ रिवॉर्ड दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद है when you working more than 40 hours a week is an investment, एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो जाती है अपने फ्यूचर सक्सेस के लिए। और जो हाईएस्ट पेड पीपल इन अमेरिका, जो जिनको बहुत पैसे मिलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो इसलिए नहीं मिलते कि वो सिर्फ नॉर्मल की तरह काम कर लिए हो गया, 50 से 60 घंटा काम करते हैं। और लेखक आपको सिर्फ 40 घंटा काम करने का कह रहा है, आपको 40 घंटा ही काम करना है। एवरेज सेल्फ मेड मिलियनर्स, ये जो जितने में नीचे आपको दिख रहे होंगे मिलियनर्स, फॉर्मूला फॉर सक्सेस के नीचे सारे इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, और भी तमाम लोग हैं। तो वो लोग अ उन्होंने ऐसे नहीं सक्सेस बन गए, उन्होंने 60 घंटे 59 घंटे काम करा और फिर उन्हें सक्सेस मिली। तो मतलब इन द सेंस इसका ये मीनिंग है
कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। हार्ड वर्क एक सक्सेस की चाबी है। जैसे एक ताला होता है, मान लो ये किसी ताले की चाबी है, तो ये हार्डवर्क के ताले को खोल लेती है। और ये क्या है, मतलब जो सक्सेस की चाबी है। और ये सक्सेस की चाबी कौन है, हार्डवर्क। तो ये चाबी नॉर्मल चाबी की तरह नहीं होती, ये आपकी मेहनत, जो आप मेहनत करोगे उसको, वो आपकी सक्सेस की चाबी होती है। मेहनत कहता है ना, मेहनत ही सफलता की चाबी होती है। फिर चलते हैं ड्रेस फॉर सक्सेस। हर मॉर्निंग जब भी आप उठें, अपने काम के लिए करने जाए, नहा धो के रेडी हो, तो खुद से कपड़े चेंज करते जाए, जो कपड़े पहनते हैं, तो कौन सा कपड़ा है जो आप पहनेंगे तो आपको वो अपने फील्ड में सबसे ऊंचा दिखाता है, मतलब ओनर है, चेयरमैन है, ऐसे वाले कपड़े कौन सा है। और आपको तब तक वो चेंज करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक आप सक्सेस, अपने फील्ड के सबसे सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन जाते। इससे फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। फायदा ये होता है कि अगर आप ऐसे ड्रेस पहनते हैं तो आपको अंदर से ही एक मोटिवेशन आने लगता है कि हाँ, मुझे अब इस शिखर तक पहुंचना है। कोई भी आए ढकेले मुझे, कोई शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और इससे कपड़े पहनने से आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। ये लेखक ने साइकोलॉजिकल रिसर्च की है इसके लिए, कि मतलब लोग, आदमी कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहनता है तो उसको अंदर से ही एक मोटिवेशन आता है कि उसे अपने फील्ड में सबसे ऊंचा आदमी बनना है। और आपके बिहेवियर्स ही आपके लीडरशिप को और आगे ले जाता है। एक्शन एक्सरसाइज। आज ये डिसीजन लें कि अगर आप अपनी फील्ड में 20% अपनी इंडस्ट्री और कंपनी में बन जाए, तो क्या कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। डिफरेंट चीज, सेट अ न्यू वर्क शेड्यूल। अपने काम के लिए एक नई लिस्ट बना ले, कुछ काम करना है, और फिर उस पे और काम करे, उससे बहुत पहले से ही शुरू कर ले। और फिर तब तक काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, जब तक कि वो एक हैबिट ना बदल, हैबिट में ना बदल जाए। आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स यू आर एक्सपेक्टेड टू अचीव इन योर गोल, अचीव इन योर जॉब, देन वर्क ऑन दिस। अपने रिजल्ट में एक्सपेक्टेड जॉब सोचते कि हाँ, मैं डीआर बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मैं जेआर, डीआर, कोई भी पोस्ट हो, किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मतलब मेरे फादर हैं, तो अगर कोई अपनी जॉब में कोई अच्छा एक्सपेक्ट करता है रिजल्ट्स, तो क्या करेगा, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं पॉजिटिव इनफैक्ट। और आपको भी अपनी जॉब में, मोस्टली मैं देखता हूँ लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो अपने बिजनेस में ऐसी क्या चीज है जिससे आज आपको लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, और आपको लगता है कि उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, आपकी जीवन लाइफ बदल देगा। और फिर आप खोलने के बाद उस पर काम करना शुरू कर देंगे। जब तक काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और जब तक आप उस रिजल्ट को अचीव ना कर पाए। ठीक है। उसके बाद है डिटरमाइन द पर्सन। जो एक कोई आदमी को खोज लीजिए जिसने बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, और उसको रोल मॉडल की तरह बना ले अपने के लिए, अपने लिए अपीयरेंस के लिए। डिसाइड टुडे फ्रॉम that from now actually going work all the time you are at a work, and that you are going to develop a reputation for। अपने फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस नौकरी में, तो आपको मोस्ट वर्किंग पर्सन बदलना है, जो बहुत ज्यादा काम करता है अपनी फील्ड में, मतलब हार्ड वर्कर। ठीक है। अर्जेंसी। और अगर आपको कोई जॉब या अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको तुरंत जल्दी भाग कर उसे अचीव कर लेना है।
अब चलते हैं आज की समरी। तो मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगा लीडर रिलेटेड कुछ चीज। तो ये फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने कहा है, लीडर्स अरेंट बोर्न, दे आर मेड। जो लीडर्स होते हैं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस पेन का। ये देखो, ये पेन है, ये पैदा तो नहीं हुआ ना, इसको बनाया गया है। तो यही लीडर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं। इन्हें बनाया नहीं गया होता, इन्हें पैदा नहीं किया गया होता, इन्हें बनाया जाता है। और इसके पीछे का बहुत सारा हार्ड वर्क होता है, तभी आपके पास ये इतना बड़ा लीडर होता है। ठीक है। उसके बाद आज ही एक डिसीजन ले लें कि आपको अपनी फील्ड में 20% ज्यादा काम करना है अपनी कंपनी इंडस्ट्री में, और आप क्या कर सकते हैं डिफरेंट चीज जो अपने जीवन का, जो आपका लक्ष्य है वो अचीव करने में आपको हेल्प करेगी। ईच मॉर्निंग जब भी आप उठे, मतलब नहाने को जाए, तो आप खुद से पूछे कि क्या मैं उस टॉप आदमी की तरह लग रहा हूँ जो मेरे फील्ड में है। अगर आप को लगता है कि नहीं लग रहा हूँ, तो जाके बार बार कपड़े बदलिए जब तक कि आप उस टॉप पर्सन की तरह फील्ड में ही कर लेते कि हाँ मैं उसकी तरह लग रहा हूँ। तब तक आप ड्रेस करते रहिए, करते रहिए। इससे बताया था ना मैंने कि इससे आपके अंदर एक अलग सा ही सेल्फ मोटिवेशन आता है कि हाँ अब मुझे उस पर्सन की तरह काम भी करना होगा। मतलब मैं उसकी तरह बन गया हूँ, अब मुझे उसकी तरह काम भी करना होगा। और जैसे आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आप एक्टिव हो जाते हो, अपने काम को लेकर सिंसियर हो जाते हो, और फिर आप काम करते को लग जाते हो। द एवरेज एम्प्लॉय वेस्टेज अबाउट 25 से 50%, मतलब चार्ट रिसर्च की गई है असली में कि 50% लोग नॉन वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी किसी की परिवार की बुराई करना, आपस में बुराई करना, करते करते कर करके अपने सीईओ की बुराई करना, अपने ओनर की बुराई करना, इस चीज में करते रहते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना, बुराई नहीं करनी किसी की, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। आपको उस पंचायत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की इस बुक समरी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसी लगी आज की बुक समरी। बस आज के लिए इतना ही। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है। तो बुक समरी को मैं यही फिनिश करना चाहूंगा। नेक्स्ट इसका एपिसोड 2 भी मैं जल्दी रिलीज करूंगा, अगले वीक, मतलब कल ले आऊंगा। ठीक है। तो बस इस वीक के लिए 2 ही एपिसोड है। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।